Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. G7 की समिट कहाँ हो रही है जनाब? G7 की समिट हो रही है ये हिरोशिमा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद वहां जा रहे हैं। आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन। सारी बड़ी ताकतें इस मकसद के लिए जमा हुई हैं कि चीन की माशी तरक्की का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। साथ ही G7 रुकन ममालिक ने रूस की हीरों की तिजारत को निशाना बनाने के लिए नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली है। G7 कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या फैसले होने जा रहे हैं? और ये अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट कि जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीज़ें देनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खींच के जो चाइना में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इंडिया में लेके जाएं। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट्स डोंट इन्वेस्ट इन एवरी सेक्टर एंड स्टेट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर। इन सारे सर्कमस्टांसेस में इंडिया भारत पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप जरूरत किसकी है? क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में पाकिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करे या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करे? मेरे ख्याल में आई विल सेकंड कि पाकिस्तान की जरूरत है। अब मैं समझता हूं हमेशा चीजों के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, विंडो होती है अगर आप उसको खोलने की कोशिश करें। अब उसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं समझता हूं मैं उन वोकल पाकिस्तानियों में हूं जो पिछले 10 साल से ये चीख रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में यू आर नॉट हियर, यू आर नॉट हियर। आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। और उसमें उसको किस तरह ठीक करना है, मैंने कई दफा पाकिस्तानी जो बिग रोल प्लेयर थे, कई एम्बेसडर्स को मैंने ये कहा है कि एजुकेट डायस्पोरा। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मुझे एक दफा एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे इसलिए नहीं दिए जा रहे कि जो इंडियन डायस्पोरा है अपने कांग्रेसमैन को लेटर लिख रहा है। तो अगर हमारा डायस्पोरा लेटर लिखने की भी सलाहियत नहीं रखता अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो आगे क्या होगा? और इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इज बिकमिंग अ रीजनल सुपर पावर। अगर आप ये देखें बर्तानिया की इकोनॉमी को, वो सरप्लस उससे आगे जा चुके हैं। और जो जिस तरीके से आगे वो इस वक्त अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि वी आर द ओनली चॉइस यू हैव इन एशिया और साउथ एशिया। और इसमें अब मैं जो अगर देखा जाए इस वक्त हर सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के लिए ये हो चुके हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान से बात करेगा तो वो भारत से पूछ के करेगा बात आपसे। मैं यहां तक लोगों को जानता हूं, जब IMF का आपका पैकेज था, ये सबसे बड़ी मिसाल है। फैटफ से जिस तरीके से आप निकले हैं उसमें भारतीय इन्फ्लुएंस का क्या असर था, आपको IMF के पैकेज के अंदर भारतीय इन्फ्लुएंस का क्या असर है, ज्यादातर लोग इस चीज पे बात ही नहीं करना चाहते, इस चीज को समझने की कोशिश ही। अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन। इंडिया थोड़ा हेजिटेट कर रहा है ना। इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया बारात लेकर आ गई शादी के लिए, अमेरिका बारात लेकर आ गई शादी के लिए, इंडिया कह रहे हैं लेट्स हैव ए लिव इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, निकाह बाद में करते हैं। दैट इज इंडिया द रिस्पॉन्स, बिकॉज इंडिया वांट्स थोड़ा फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। बिकॉज एक बार US की हो गए ना इंडिया, तो इंडिया को वो दबा देगा, इट विल डोमिनेट इंडिया, इंडिया को ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। So India understands that, and India wants to maintain some freedom to be able to deal with Russia. Russia से weapons भी ले सकता है, फ्रांस से भी लेना चाह रहा है, इटली से सबमरीन्स खरीदना चाह रहा है। So India wants to have freedom of operation away from US. So, but the US is determined कि वो इंडिया को अपना दोस्त बना लेगा ताकि फिर वो चाइना के से they will move towards China. तो अब US जब लीडर्स जब बात करते हैं, दे टॉक एज इफ इंडिया और चाइना अमेरिका के बीच में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है इसी मसले पर। वी आर ऑन वन पेज एंड यू आर सीइंग दैट इन गारसेटी। जो एलिजाबेथ जोन्स थी वो करियर डिप्लोमेट थी, इससे पहले जो इंटरिम एम्बेसडर जो थी
शी वॉज नॉट टॉकिंग लाइक दिस। उसकी एक वजह ये भी थी कि शी वॉज वेरी मच इनटू द रशिया यूक्रेन सेक्टर, वहां से आई थी वो, दैट इज हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एंड आई थिंक शी वॉज अनहैप्पी विद इंडियाज पोजिशन ऑन रशिया। मैं तो 2-3 बार अपने शोज पे भी कह चुका हूं कि इंडिया शुड बी अपसेट कि एलिजाबेथ जोन्स को भेजा इन्होंने एज एम्बेसडर, बिकॉज शी इज मोर प्रो यूक्रेन देन इंटरेस्टेड। लेकिन एरिक गारसेटी का ऐसा कोई बैगेज नहीं है, सो ही इज गोइंग देयर। एरिक गारसेटी ऑल्सो अपने ग्रेजुएट स्टडीज में आई थिंक ही रोट समथिंग अबाउट इंडिया, या ही स्टडीड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस वगैरह उसने पढ़ा हुआ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट देयर इज सम एकेडमिक कनेक्शन दैट ही हैज विद इंडिया ऑल्सो। So you can see that in this politics। और वो जो लेटर का सवाल है, वो लेटर में आपको थोड़े मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ये 16 मई को कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से भेजा गया, द ऑनरेबल एंटनी ब्लिंकन को एड्रेस किया गया, और इसमें ये कहते हैं कई सारे मेरे ख्याल से कुछ 30-40 के करीब कांग्रेस मेंबर्स है यूएस कांग्रेस के पार्लियामेंट के, जो कह रहे हैं कि एज प्रोपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, यानी जो कांग्रेस में जो पाकिस्तान कॉकस है, यानी जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, जिसमें इल्हान उमर भी है, आंद्रे कार्सन भी है, ये जो मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द यूएस पार्लियामेंट है, उन दोनों का नाम भी है इसमें। तो पूरे का पूरा जो बायोटेक इकोसिस्टम है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और इसमें अमेरिकन पैसा डालेंगे, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज सारे पैसा डालेंगे, ठीक है जी। और ये बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो एक लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया के बच्चों को क्या क्या ये चीज़ें मिलने वाली हैं। समझता हूँ कि ये उनके पास उनकी बायोटेक्नोलॉजी के इलाके हैं, बेंगलुरु है, पुणे है, फरीदाबाद, हैदराबाद, ये सारे इनके हैं। और यहाँ पे आप देखें क्वाड कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे, ठीक है जी। हैदराबाद जो है वो, या पुणे या बेंगलुरु, आप इमेजिन करें ना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, और वर्क फोर्स कैपेबिलिटी है। तो हमने तो दीवार लगा के बेसिकली तो जो कुटी की हुई है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो वट एवर इज़ कमिंग इन इंडिया that will be beneficial for Pakistan. What is in China is not beneficial in Pakistan because things have not opened up. Chinese किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी मैन पावर क्यों ट्रेन करेंगे भाई?